अव्वलीन तरजीह जो है वो तो पहले यही है कि मुल्क जो है वो आगे बढ़े, मुल्क तरक्की करे, लोगों के लिए आसानी हो, लोगों के हालात जो है वो बेहतर हों। तो फिर वो किरदार जिन्होंने माजी में नुकसान पहुँचाया है इस मुल्क को, तो उनका भी जो है वो हिसाब का वक्त आ सकता है। लेकिन पहले जो है वो मुल्क की और लोगों की जो है वो खबर लेनी चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इन लोगों का हिसाब जो है वो बाद में भी हो सकता है। जिन लोगों ने माजी में मुल्क को नुकसान पहुंचाया उनका हिसाब बाद में भी हो सकता है, लेकिन हमारी अव्वलीन तरजीह है मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे, लोगों के लिए आसानी हो। सवाल यह है कि मुल्क की तबाही करने वालों से जवाब तलबी में वक्त ज़ाया किया जाए या बेहतरी के लिए काम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सना की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया, हालात अब बेहतर हो रहे हैं, लेकिन फैसला करना होगा कि आवाम को रिलीफ दिया जाए या सियासी मुहाज आराई के उसी दायरे में घूमा जाए। झूठे मुकदमात, गालम गलोच और नफरत जैसे मामलात का नतीजा बेहतर नहीं निकलता। राना सना ने कहा कि IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। हुकूमत आवाम को रिलीफ देना चाहती है, लेकिन IMF की सख्त शराइत इसमें रुकावट बनी हुई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI ने कभी किसी सूबे पर चढ़ाई नहीं की और ना ही करेगी। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हरीपुर इलेक्शन में एक बार फिर हमें मायूस किया गया है, हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी मुज़ाकरात की कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। मुज़ाकरात करने हैं या नहीं और किससे करने हैं, इसका इख्तियार बानी PTI ने महमूद खान चिकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को दिया है। उन्होंने कहा कि बानी PTI को आखिरी सज़ा 16 जनवरी को हुई, 10 माह से ज़्यादा हो गए, अब तक इनका केस नहीं लग सका। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 35 दिनों में फैसला होना चाहिए था। पेशावर के करीब गैस की 24 इंच कतर की मरकजी ट्रांसमिशन लाइन फटने के बाद आग भड़क उठी, कई अजला को गैस की फराहमी मुतासर। GMC नॉर्थर्न का कहना है कि गैस पाइपलाइन का धमाका गालिब इम्कान है कि दहशत गर्दी है, लीकेज के बायस पाइपलाइन में आग नहीं लगती। हुकाम के मुताबिक 24 इंच की लाइन पेशावर, महरदान और स्वात तक गैस पहुंचाने का अहम जरिया है। 16 इंच की मुतबादिल लाइन की महदूद गुंजाइश के बायस गैस की फराहमी में कमी। CNG स्टेशन वक्ती तौर पर बंद, घरेलू सार्फिन को सुबह 5 से 9, दोपहर 11 से 2 और शाम 5 से 9 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 अहलकार जख्मी, हालत नाजुक। फायरिंग करने वाले शख्स मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल के नाम से हुई। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशत गर्दी करार दे दिया। वाशिंगटन में मजीद 500 गार्ड्स की तैनाती का ऐलान। ट्रंप ने कहा, मुलजिम रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया था। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमरीका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जाँच पड़ताल की जाए। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तों पर अमल दरामद गैर मुआयना मुद्दत तक रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस तरजीहन हल करने का हुक्म। कहा, नाजायज़ कब्जे के केस के जल्द हल से अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स नाजायज़ कब्जा केसेस पर रोज़ाना इजलास करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑर्डिनेंस 2025 की मुकम्मल निफाज की हिदायत कर दी। एलामी के मुताबिक कब्जे के खिलाफ फौरी हुकूमती इक़दाम की इत्तला आवाम तक पहुँचाने के लिए मसाजिद में ऐलानात किए जाएंगे। वज़ीर आला की हर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में भी कब्जे की दरख्वास्तें वसूल करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास। पेशावर की असमत रफ्ता की बहाली और तरक्की के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा कि तरक्याती मनसूबों में तेज़ी लाएंगे। पेशावर सूबे का दारुल हुकूमत और हमारा शहरा है। पेशावर के मेगा प्रोजेक्ट्स और दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इजलास में 7 दिसंबर को पेशावर में जलसा मुनक्किद करने का भी फैसला।
इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली के 5 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों में बाबर नवाज खान, दानियाल अहमद, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद तुफैल और महमूद कादिर शामिल। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इख्तिलाफ की खिलाफ वर्जी पर 96 फैसलाबाद का नोटिफिकेशन रोक रखा है। इस नशस्त पर तलाल चौधरी के भाई बिलाल बद्र कामयाब हुए हैं। पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में मियाँ सुल्तान अली, अली हैदर नूर, अली तबस्सुम, मोहम्मद ताहिर परवेज़, मोहम्मद हनीफ, अहमद शहरियार, मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी की कामयाबी की नोटिफिकेशंस जारी। हांगू में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हांगू में शाहू रोड पर काजी तालाब पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी। पुलिस ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर हमले में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल पिंडी से चोरी की गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि ज़ेरे हिरासत कई मुश्तबा अफराद से तहकीकात जारी हैं। मोटरसाइकिल चोरी की FIR मुतालिका थाने में दर्ज थी। हमले से मुतालिक कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर में खुदकुश हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर 434 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ सरफ़हरिस्त। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले गुजरांवाला में 364, फैसलाबाद में 333 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शाम मुराद के औकात में AQI बढ़ने का इम्कान है। EPA पंजाब की कार्रवाइयों में 1724 सनती यूनिट्स का मुआयना करके 117 को सील जबकि 6 को मुनहदम कर दिया गया। सनती यूनिट्स के खिलाफ 46 FIR दर्ज करके 1 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। क्वेटा में पारा -3, ज़ियारत पे -4 तक गिर गया। पाइपलाइनों में पानी जम गया। गैस न होने से मुश्किलात बढ़ गईं। क्वेटा में शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में क्लासरूम्स को गर्म रखने के इंतजाम न होने से बच्चे ठिठरने लगे। सरकारी स्कूलों में टीचर्स क्लासरूम्स के बाहर धूप में तलबा को पढ़ा रहे हैं। गौरदत्त सिंह रोड पर सरकारी स्कूलों में गैस कनेक्शन अदम अदाई पर मुनक़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन में पाकिस्तानी नैयाद मारूफ बिजनेसमैन उस्मान खान की मुलाकात। उस्मान खान ने वज़ीर आज़म को बहरीन आमद पर खुशामदीद कहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से भी उस्मान खान ने अलहदा मुलाकात की। बानी PTI के खिलाफ तोशा खाना 2 केस का आज अडियाला जेल में होने वाला ट्रायल मनसूख। केस की नई तारीख के हवाले से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में को आगाह किया जाएगा। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील सफाई के दलाइल के बाद जवाब होना था। तोशाखाना 2 केस की समाअत 29 अक्टूबर को भी मनसूख कर दी गई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI का खाना बाहर से आता है। बानी PTI का जो खाना आता है वो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। बानी PTI के पास TV भी मौजूद है। वो मर्जी के चैनल्स देखते हैं। उनके लिए वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे। हमारे पास जेल में 2 कंबल थे। जनवरी का महीना था, गर्म पानी भी नहीं था। सुप्रिटेंडेंट जेल असद वड़ाइश ने खुद आकर गीजर उतरवाया था। बानी PTI को डबल बेड और मखमली बिस्तर मुयस्सर है। बानी PTI को जेल के लाउड स्पीकर पर अपनी वाशिंगटन अरीना वाली तकरीर सुननी चाहिए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि लम्हा फ़िक्रिया है कि दुनिया में इज्जत बढ़ने के बावजूद हम 1 पैसे की सरमायाकारी नहीं ला पा रहे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेरोज़गारी की शरह में इजाफा मुतवक्किल था क्योंकि मुआशी ग्रोथ नहीं हो रही। इदारा जाती इस्लाहात के बगैर 6% की ग्रोथ के दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे। हम 50,000 कमाने वाले से टैक्स लेते हैं, 1000 एकड़ ज़मीन वाले से नहीं लेते। पाकिस्तानी सनअतकार को एक्सपोर्ट के काबिल बनाने के लिए टैक्स रेट के साथ साथ बिजली और गैस की कीमतें भी कम करना होंगी।
पाकिस्तान का सोलर इनकलाब हैरान कुन रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 2015 में तकरीबन 0 से शुरू होने वाले वॉल सफ़र 2026 तक बिजली के मजमूई निज़ाम में 20% तक हो जाएगा। आलमी तहकीकाती इदारे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक सिर्फ 2024 में ही पाकिस्तान ने 22 गीगावाट सलाहियत के सोलर पैनल्स दरामद किए, जो कि बरतानिया की गुज़श्ता 5 साल की मजमूई तनसीबात से भी ज़्यादा है और कनाडा की पूरी तारीख में लगाए गए सोलर सिस्टम से भी बढ़कर है। 2025 में अब तक पाकिस्तान $1.5 अरब के सोलर पैनल दरामद कर चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा सोलर पैनल दरामद कुनिंदा बन गया है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान अपनी तारीख की सबसे नुमाया अवामी क़यादत से होने वाली तब्दीली के दौर से गुजर रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज 12 घंटे तक पानी की फराहमी मुतासर होगी। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबीजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर सालाना मुरम्मती काम की वजह से 100 मिलियन गैलन पानी कम सप्लाई होगा। लांधी, कोरंगी, शाह फैसल, DHA, चन्नेसर टाउन, जिन्ना टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद और गुलबर्ग टाउन में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुतासर होगी कि इलेक्ट्रिक का काम रात 8 बजे तक जारी रहेगा। बरतानवी चांसलर रेचल रीव्स ने नए मालियाती साल का बजट पेश कर दिया। आमदनी की कम अज़ कम हद को मज़ीद 3 बरस 2031 तक मुंजमद कर दिया गया। तवानाई बिल्स में कमी के लिए ग्रीन लेवीज में कटौती की जाएगी। एनर्जी बिल्स में आइंदा बरस अप्रैल से 150 पाउंड तक की बचत होगी। 2 मिलियन से ज़ायद मालियत के मकानात पर 2500 और 5 मिलियन से ज़ायद के मकानात पर 7,500 पाउंड सालाना टैक्स लगेगा। इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों पर नया टैक्स लगा दिया गया। फ्यूल ड्यूटी आइंदा बरस अगस्त तक मुंजमद रहेगी, जिसके बाद मरहलावार इजाफा होगा। चाइल्ड बेनिफिट 2 बच्चों तक महदूद करने की शर्त आइंदा बरस अप्रैल से ख़त्म कर दी जाएगी। 18 माह से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की तलाश में मदद के लिए मुआवजे के साथ काम की जगह फराहम की जाएगी। अमरीकी सिफारतकार यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हुकूमतों पर इमिग्रेशन महदूद करने के लिए दबाव डालें। न्यूयॉर्क टाइम्स का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अमरीकी सिफारत खानों और कौंसल खानों को दस्तावेज भेजने का दावा। 2025 में 23 लाख से ज़ायद अफगान शहरियों को वतन वापसी ने शदीद मुश्किलात का शिकार कर दिया। अफगानिस्तान के बदतरीन मौशी और इंतज़ामी बहरान पर UN तरक्याती प्रोग्राम अफगानिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत, नाक़िस सहूलियात और बेरोज़गारी ने अफगानिस्तान पर गैर मामूली दबाव डाल दिया है। महदूद रसाई, पाबंदियाँ और तहफ़्फ़ुज़ के शदीद ख़तरात से अफगान ख़वातीन बेहद मुतासिर हो रही हैं। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC में उनका जायज़ हिस्सा देना चाहती है। इस मकसद के लिए आइन में तरमीम करना चाहती है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इक़बाल की गिलगित बल्तिस्तान के दौरे में बातचीत। वफाकी वज़ीर ने कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित में इंजीनियरिंग फैकल्टी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर की बिजली, शाहराहों, सेहत के मनसूबों पर मज़ीद काम तेज़ करने की हिदायत। कहा, इन मनसूबों की तकमील के लिए गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और दीगर तख्लीकी मवाद के जरिए कौमी बयानिए, कौमी यकजहती, अमन, रवादारी और तरक्याती इक़दाम को मौसर अंदाज में पेश किया जाएगा। सीन के सीने वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की महकमा इत्तलात के इजलास में गुफ्तगू। कहा, मीडिया के जरिए मुआशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना वक्त की ज़रूरत है। इजलास में फिल्मी मनसूबों की पेशरफ्त, इदारे की मजमूई हिकमत अमली और कौमी बयानियाँ उजागर करने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने गनी अमान चांडियो और सरमद मीरानी के खिलाफ धमाका खेज मवाद रखने का मुकदमा खत्म करने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गनी अमान चांडियो और सरमद मीरानी के खिलाफ दर्ज मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सरमद मीरानी और गनी अमान चांडियो को पहले लापता किया गया। गनी अमान चांडियो को अस्पताल से और सरमद को घर से उठाया गया। दोनों को लापता करने के बाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों अफराद को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दोनों को मुकदमे से रिहा कर दिया था।
पंजाब असम्बली में मुबैना भर्तियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने परवेज़ इलाही की एक रोज़ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शरीक मुल्ज़िमान की बरीयत की दरख्वास्तों पर दलाइल तलब, समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर ऑनलाइन फूड राइडर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी। DIG ट्रैफिक का कहना है कि ऑनलाइन फूड राइडर्स को बुलाकर ज़ाब्ता-ए इखलाक की पाबंदी की हिदायत कर दी है। 13,000 हैवी व्हीकल्स में ट्रैकर नस्ब कर दिए गए, बाकी 13,000 दीगर हैवी व्हीकल्स में ट्रैकर की तनसीब जारी है। हद रफ्तार 30 किलोमीटर से तजावुज़ करने पर चालान होगा। रहीम यार खान के थाना भोंग की हदूद में डकैती के दौरान फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे। उसी दौरान अहले इलाका और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग की जद में आकर 8 साल का अहमद और 10 बरस का शाहजेब जाँ बहक हो गए। मुल्जिमान तो फरार हो गए। DPO की जानिब से नोटिस लिया गया। कराची में सेफ सिटी के सॉफ्टवेयर बॉक्स की चोरी में मुलव्वस मफरूर मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की निशानदेही पर मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। कबाड़ी भी गिरफ्तार। मुल्जिमान ने कुछ रोज कबल सेफ सिटी प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर बॉक्स चोरी किया था। मुल्जिम के 3 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हांगकांग की रिहायशी इमारतों में खौफनाक आग, 44 अफराद हलाक, सैकड़ों लापता। पुलिस ने मुजरिमाना गफलत के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टीमें अब भी लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। कॉम्प्लेक्स ज़्यादातर बुजुर्ग शहरियों पर मुश्तमिल थे। हुक्काम का कहना है कि हांगकांग में आग दूसरी आलमी जंग के बाद की सबसे हलाकत खेज आग हो सकती है। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारे की तबाही के बाद भारत को एक और झटका। आर्मीनिया ने तेजस तैयारे की खरीदारी रोक दी। इसराइली अखबार के मुताबिक आर्मीनिया ने भारतीय फ़िज़ाइया के तेजस लड़ाका तैयारों की खरीदारी पर मुज़ाकरात मुअत्तल करने का कह दिया है। आर्मीनिया भारतीय साख्ता 12 तेजस तैयारों की $1 अरब 20 करोड़ में खरीदारी के लिए बातचीत कर रहा था। अफ्रीकी मुल्क नमीबिया के सियासतदान एडोल्फ हिटलर के मकामी इंतखाबात में कामयाबी के इम्कानात जर्मन आर्मी के हमनाम होने की वजह से अफ्रीकी सियासतदान एडोल्फ हिटलर आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गए। 59 साला एडम स्वाब पार्टी के रुकन हैं। उनका कहना है कि वो माजी के मारूफ जर्मन आमिर हिटलर के बरअक्स दुनिया को फतह नहीं करना चाहते, बल्कि सिर्फ अपने हल्के के लिए बेहतर खिदमात और तरक्की चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने फ़लस्तीनियों के लिए खुराक के 1 करोड़ पैकेट्स की मुहिम शुरू कर दी। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की आवाम से मदद की अपील। खुराक पैकिंग एक्सपो सिटी में जारी। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान होने वाली T20 ट्राई सीरीज में आज पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। श्रीलंका मैच जीता तो फाइनल में जगह बना लेगा। हार की सूरत में फाइनल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल हफ्ते को होगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जारी। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 29 नवंबर तक जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी रहेगी। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक हैं, जिसमें से 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के लिए अदब-ए-मुक़ाबिल हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी सकाफती मेले में आज बांग्लादेशी फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी। जंग और जियो के इश्तराक से होने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 28वां रोज है। जनूबी अफ्रीका और युगांडा के ड्रामे भी पेश किए जाएंगे। पीस इन पीसेस वॉल्यूम 5 के उन्वान से आर्ट नुमाइश में। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच गया। जजेस ने मुल्क भर से आए हजारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में लैया की रोश रुबाब भी शामिल हैं। रोश जो स्कूल टीचर हैं, पाकिस्तान आइडल के तीसरे मरहले तक पहुंच चुकी हैं। कराची से घर पहुंचने पर रोश रुबाब का शानदार इस्तकबाल किया गया।